प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले 4 चैप्टर की वीडियो बना देंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर की वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उन सारे का डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज एनाटम इज गिवन बाय ए एन इक्वल टू कितना दिया 3n + 7। हमें जो एनाटम क्या दिया हुआ, ए एन दिया हुआ, वो 3n + 7 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 3n + 7 दिया हुआ। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है? इससे जो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अब बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप लोग कि अगर कभी भी एन हो तो इसका मतलब ये होता है कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक है। तो जब AN टर्म कभी भी जनरल टर्म में लिखा जाता है तो वो AN + B के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? AN + B के फॉर्म में होता है। अगर आपको क्या करना है कि इससे कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले हम डिटेल वाला देख लेते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी टर्म निकालना है, ये इस तरह दिख रहा है तो समझ जाइए आपका लीनियर, मतलब n की वैल्यू 1 दिख रहा है तो हमेशा लीनियर की तरफ बन रहा है, तो n टर्म का बात हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हमें इस क्वेश्चन से निकालना है, सबसे पहले हमने A1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A1 निकालते हैं। ठीक है, A1 अगर निकालें, A1 अगर निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 3 × 1 + 7 ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा 3 + 7, जिसको हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे A2 निकालते हैं। A2 निकालते हैं तो n की जगह हमने क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 + 7 ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ऐसे हम A3 भी निकाल सकते हैं, बस n की जगह क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 9 + 7 ये आएगा आपका 16 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? तो अब क्या करना है? हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्या करिए? A2 - A1 कर दीजिए या A3 - A2 कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा। A2 वैल्यू आ गया 13, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो आपको निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा, जो 3 के बराबर। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक, अगर कहीं पर ऐसे दिखे AN इक्वल टू किसके बराबर दिखे? AN = AN + B की तरह दिख रहा है, मतलब लीनियर की तरह। हमें क्या करना है? हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब D की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो D की वैल्यू आने वाला है, ध्यान समझिए बहुत ध्यान से, D की वैल्यू जो आने वाला है वो किसके बराबर आएगा? कोफिशिएंट n के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? कोफिशिएंट ऑफ n। कोफिशिएंट ऑफ n है क्या? इसमें a है तो ये a के बराबर, जो d की वैल्यू आ गई इसमें a के बराबर आ गई। लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ n की वैल्यू देखो 3, वही तो 3 आया हुआ है, वही 3 आया। इसका मतलब d की वैल्यू इससे निकालना है तो कितना आ जाएगा? 3। देखो कितना आसान है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो फटाफट क्या करिए? कोफिशिएंट ऑफ n देखो, वही d हो जाएगा, सीधे फटाफट आंसर लगाइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? b वाला आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करना ना भूले, और एक क्वेश्चन आपको दोस्तों तक भी अपने शेयर करना जिससे उन्हें भी फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।